आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। हम ईडी से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपके मन में कि आप इस डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या काम करना होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए, कितनी हाइट कितना वेट चाहिए, गर्ल्स के लिए सूटेबल है यानी पोस्टिंग्स कैसी रहेंगी, सैलरी कैसी रहेगी, प्रमोशंस कैसी रहेगी, किस टाइप का काम करना है, कौन से पेपर के थ्रू आप लोग इस नौकरी में लगेंगे, किस पोस्ट पर लगेंगे, सारी कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे इस पोस्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट है और बहुत लोगों का एम रहता है, बहुत लोगों का ड्रीम रहता है ईडी को ज्वाइन करना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऑफिसर बनना खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा ही होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, कितने न्यूज़ में रहता है डिपार्टमेंट और कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है। बहुत ही शानदार नौकरी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नौकरी है। तो आप अलग अलग 10 वीडियोस देखोगे ना, उन 10 वीडियोस में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, मैंने कोशिश करी है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस एक ही वीडियो में डाल दूं। आप ये एक वीडियो देख लो तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको इस एक वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार की कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में। प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। और ईडी डिपार्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी आप लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू ही जाते हैं। आप एसएससी सीजीएल पेपर को क्रैक करके ही ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनते हैं। एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम आपको। इसके लिए आपने बीए, बीकॉम, बीटेक गो भी कराओ, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो तो भी दिक्कत नहीं है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। हर साल जो नोटिफिकेशन निकलती है ना, उसमें एक थ्रेशोल्ड डेट दी जाती है। उस डेट से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में कितने भी नंबर हो, 40%, 50%, 60%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग एसएससी सीजीएल को दे सकते हो। और एसएससी सीजीएल पेपर हर साल होते हैं, इसकी वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। और एसएससी सीजीएल में ना ईडी के साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और भी बहुत सारी शानदार नौकरियां हैं। बट आज तो हम वीडियो में ईडी पर डिस्कस करेंगे। और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपको और कोई डाउट हो, आपको सीजीएल के बारे में चीजें जाननी हो, तो मेरी एक वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लोगे तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। आपके कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। ईडी का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके 5 रीजनल ऑफिस भी हैं जो कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चंडीगढ़ में है। ईडी के 10 से ज्यादा जोनल ऑफिस और 10 से ज्यादा सब जोनल ऑफिस हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके ऑफिस इंडिया में बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। तो काफी हाई चांसेस हैं कि आपको पोस्टिंग आपके घर के पास मिल सकती है। आपको होम पोस्टिंग के पास जो भी नियरेस्ट ऑफिस होगा वहां पर पोस्टिंग मिल सकती है। बट कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। ट्रांसफर तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। और जो मेजर पोस्टिंग्स रहती है, मेजर पोस्टिंग्स दिल्ली में ही रहती है। वैसे अलग अलग जगह ऑफिस हैं, हर जगह ऑफिसर्स रहेंगे, बट जो ज्यादा ऑफिसर्स रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो जो आपकी जो जॉब का जो मेजर टेन्योर होगा, आप कह सकते हैं कि दिल्ली में निकलेगा। बाकी आप होम पोस्टिंग भी आपको मिल सकती है घर के आसपास जो ऑफिस होगा। ईडी में वैसे तो ऑफिसर्स डेपुटेशन के थ्रू भी आ सकते हैं, जैसे अगर वो ऑलरेडी किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, कहीं और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो वो डेपुटेशन पर ईडी डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं। बट फिर भी ईडी को ज्वाइन करने का जो बेस्ट तरीका है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू है। इससे आप डायरेक्टली असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। और इसमें ना आपकी प्रमोशंस बहुत अच्छी रहती हैं, आपके प्रमोशंस बहुत फास्ट रहती हैं। देखो, ये डिपार्टमेंट के बारे में ना आपने जरूर कभी ना कभी मूवीज में देखा होगा या न्यूज में सुना होगा। ये बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है। जैसे सीबीआई है, पुलिस है ना, वैसे ही ईडी है। इसका काम भी सीबीआई पुलिस जैसा ही होता है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स में से एक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इसकी जो इनिशियल सैलरी होती है, इनिशियल सैलरी लगभग 80,000 के आसपास होती है। इसकी जो आपकी प्रमोशन होंगी, फर्स्ट प्रमोशन लगभग आपकी 5 साल में हो जाती है और फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि एक गस्टेड ऑफिसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है उससे आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, उसकी नेक्स्ट प्रमोशन से डिप्टी डायरेक्टर, उसकी नेक्स्ट प्रमोशन से ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर। जनरली जो लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू एज असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, जनरली वो लोग ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। बट ये सब ना डिपेंड करेगा कि आपने किस एज में ज्वाइन किया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके 22 साल की उम्र में हो सकता है ज्वाइन कर लें। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर ही लेट दिया या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में कर पाए, वो 30 साल की एज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रमोशंस वेरी कर जाएंगी। मैंने एक जनरल केस सिनेरियो बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंचोगे। अगर बहुत यंग एज में लग गए तो हो सकता है एडिशनल डायरेक्टर तक भी पहुंच जाओ।
और अगर लेट लगे तो हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर तक ही पहुंच पाओ। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जैसे स्पेशल डायरेक्टर, ये सब वो लोग होते हैं जो लोग यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आए होते हैं। यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आपको पता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस टाइप की पोस्ट पर आप लोग लगते हैं। तो जो लोग उस एग्जाम को क्रैक करके आए हैं वो लोग इसमें सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशंस पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि फिजिकल टेस्ट क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए, मेडिकल टेस्ट क्या होगा, क्या आर्मी और पुलिस जैसा मुश्किल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस नौकरी के लिए, इस पोस्ट के लिए कोई एज सच फिजिकल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। आप मतलब कोई आपका ऐसा रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग या हाइट चेक या चेस्ट चेक ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट तो देखो आप किसी भी सरकारी नौकरी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो हर सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने से पहले आपका बेसिक मेडिकल टेस्ट तो होगा। उसमें आपके बिल्कुल बेसिक टेस्ट होंगे, कोई एज सच आर्मी जैसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। और उसमें बस ये है कि कोई आपको मेजर बीमारी ना हो, आप एक नॉर्मल फिट इंसान हो, नॉर्मल फिजिकली फिट इंसान। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो ये लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और इसमें ना देखो जो बेसिक चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए ये सब तो है ही, साथ में आपको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है जो कि बहुत ही लिमिटेड डिपार्टमेंट्स में मिलता है। सीबीआई, एनआईए, ईडी ऐसे बहुत ही लिमिटेड डिपार्टमेंट्स में आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो अगर ये सारे कंपोनेंट्स मिला दूं तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो लगभग 90-95 हज़ार के आसपास रहती है, जो कि एक बहुत ही शानदार सैलरी है। एसएससी सीजीएल में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो हाईएस्ट पेइंग सैलरी वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो सीबीआई, ईडी इस टाइप के डिपार्टमेंट्स ही हैं। तो ईडी की सैलरी बहुत ही शानदार है। अब अगर इसके लाइफस्टाइल की बात करें तो देखो हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ज़्यादा फायदे ही फायदे हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितनी पावरफुल नौकरी होगी, कितनी सोशल रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको। एडवेंचरस नौकरी है, बहुत बढ़िया काम है, कभी बोर नहीं होगे आप काम करके। आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया काम मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, तो बोर तो आप बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। प्रमोशंस बहुत शानदार है, बहुत अच्छी प्रमोशंस है। आप देखो कितनी सीनियर रैंक पर जाकर आप लोग रिटायर होंगे। और इसकी जो सैलरी है वो बहुत बढ़िया है। देखो मेन मोटिवेशन तो सैलरी है ना, कि आप जब काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो तो उसमें सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। तो सैलरी अच्छी है, साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको बैग अलाउंस हो गया, एलटीसी यानी कि घूमने के लिए हो गया, बच्चों की स्कूल फीस रीइंबर्समेंट हो गया, इस टाइप की बहुत सारी दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं। इसमें फायदे ही फायदे हैं। वहीं अगर कुछ नेगेटिव साइड्स की बात करें तो देखो वैसे तो नजरिए की बात है, तो एक तो ये है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आपको नाम से पता चल रहा है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इन्वेस्टिगेशन वर्क है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है कई बार सैटरडे संडेज को भी ऑफिस जाना पड़ जाए, छुट्टियां थोड़ी सी कम मिले। और दूसरा ये है कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। अब इसको पॉजिटिव सेंस में भी ले लो और नेगेटिव सेंस में भी ले लो। पॉजिटिव सेंस में लेना चाहो तो देखो पूरा इंडिया अलग अलग जगह आपको रहने को मिलेगा, अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी। बाकी है सब नजरिए के बाद, जिसको जुनून होगा, जिसको पैशन होगा ये नौकरी करने का, उसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही दिखेंगी, उसको नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म के बारे में पूछते हैं, तो इस नौकरी में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। वैसे तो ये पुलिस जैसी ही नौकरी है, बट फिर भी बिना यूनिफॉर्म वाली नौकरी है। सिविल क्लोथ्स में आपको रहना पड़ेगा। जो लोग वेपन के बारे में पूछते हैं, देखो ये डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांच में, किस विंग में पोस्टेड हैं। इंटरनली बहुत सारी डिविजन्स, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो अगर आप डेस्क जॉब पर हैं, आपकी पोस्टिंग डेस्क जॉब पर भी तो होगी ना, तो वहाँ पर वेपन थोड़ी ना मिलेगा। बट हाँ, अगर कहीं सेंसिटिव जगह पोस्टिंग है तो डिपार्टमेंट आपका पूरा ध्यान रखता है, आपकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। ये लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो मेजरली ना ये पीएमएलए और फेमा इन दो एक्ट्स पर काम करती है। इससे रिलेटेड ही आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, इससे रिलेटेड ही आपका काम रहेगा। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देकर बताऊं, मान लेते हैं कहीं अगर हवाला हो रहा है तो उस पर चेक रखना, उसको पकड़ना कि हवाला ना हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना। फाइनेंशियल रिलेटेड अगर कुछ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर चेक रखना, इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करना, छापे मारने, जैसे आपने मूवीज में देखे होंगे कि रेड पड़ गई, छापा पड़ गया, सर्च हो गई, रेकी करना, कोर्ट जाना। मेजरली जो इनका काम रहता है वो फील्ड वर्क ही रहता है। बट हाँ, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं डेस्क वर्क तो रहता ही है, डेस्क जॉब तो रहती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट फिर भी जो मेजर काम है वो फील्ड जॉब ही है। अब बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। तो अगर आपको कम वर्कलोड वाली जॉब चाहिए तो बेटर है कि आप लोग ईडी को प्रेफर, ईडी की जगह कोई और प्रेफर कर लें जॉब, क्योंकि सीजीएल में और बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ट्रांसफर से, वर्कलोड से, इस टाइप के फील्ड वर्क के काम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेस्क जॉब पर भी पोस्टिंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं है ना कि पूरी लाइफ ही डेस्क जॉब पर रहोगे। फील्ड जॉब भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। और देखो ये ऐसी नौकरी होती है, आपने बड़ी मुश्किल से नौकरी ली, आपने सीजीएल जैसा पेपर क्रैक किया, एक सरकारी नौकरी ली, तो उस नौकरी में आपको लगभग 30 से 35 साल काम करना होता है। तो ऐसा ना हो कि नौकरी लेने के बाद में रिग्रेट करना पड़े। आप सारी जॉब प्रोफाइल जानो, सबके बारे में जानो, और ऐसी नौकरी लो जो नौकरी करने में आपको मजा आए, आप पूरी उम्र उसको अच्छे से कर पाओ। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, बहुत ही पावरफुल नौकरी है। मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजें कवर कर लूँ, सिर्फ एक ट्रेनिंग का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। अगर ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहो तो कमेंट कर देना, ट्रेनिंग पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।